मैं मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 40 में। हमारे साथ खुशी गोस्वामी है, जिन्हें पीएम मोदी की चहेती कहा जाता है। हम इनसे जानेंगे आखिर पीएम मोदी इनको अपना चहेती क्यों मानते हैं। खुशी, पीएम मोदी की चहेती मानी जाती है, क्यों? जी, एक्चुअली मैं पीएम जी से 3 बार मिल चुकी हूँ। एक बार उनको राखी भी बांधी हुई है और 2 बार उनके सामने गाना भी प्रस्तुत किया हुआ है। कब कब मिली आप उनसे, पूरा डिटेल बताइए थोड़ा हमें। मैं सबसे पहले उनसे पर्यावरण दिवस वाले दिन मिली थी, जब मैंने उनके सामने प्रकृति वंदना गाई थी, और उसके बाद हमें उनके साथ राखी बांधने का मौका मिला, और तब से वो मेरे भाई हैं। और अभी 2022 में परीक्षा पे चर्चा जो हुआ था, तब मुझे फिर से एक बार गाने का मौका मिला। अच्छा, जब पीएम से आप मिली, आपने राखी बांधा, तो क्या कुछ बात हुआ पीएम से? बात तो नहीं, पर हाँ, उन्होंने धन्यवाद ज़रूर बोला था। अच्छा, ऐसा सुनने में आया कि आपने पीएम को चिट्ठी भी लिखी थी अपनी सिस्टर की शादी के समय। क्या है पूरा वाक़या, बताइए। जी, 2019 में मेरी बहन की शादी हुई थी, तब मैंने उनको दीदी की शादी का कार्ड भेजा था और चिट्ठी लिखी थी कि ज़रूर आइएगा। पर उस समय चुनाव के दिन चल रहे थे, तो वो नहीं आ पाए, तो उन्होंने एक बधाई संदेश भेज दिया अपनी तरफ से। अच्छा, क्या क्या लिखा था बधाई संदेश में? क्या कुछ बोला उन्होंने अपने बधाई संदेश में? दीदी की शादी की बधाइयाँ दी और ये बोला कि मैं नहीं आ पाया, उसके लिए माफ़ी। अच्छा, आपको सिंगिंग की शुरुआत कैसे की आपने? मैं शुरू से जानना चाहूँगा कि कैसे शुरुआत हुई सिंगिंग की, और फिर एक नीचे लेवल से प्रधानमंत्री तक पहुँचना, उनसे मिलना, उनकी चहेती बन जाना, कैसे हुई ये शुरुआत? जी, जब मैं 6 साल की उम्र थी मेरी, तब मेरी मम्मी मुझे कॉम्पिटिशन में लेकर गई। तब इतना मुझे नहीं पता था कि मैं गा भी पाऊँगी नहीं, पर मुझे उस समय भी अच्छा खासा प्राइज़ मिला और मतलब गिफ्ट्स वगैरह मिले। उसके बाद से मेरी मम्मी ने मुझे घर पे सिखाना शुरू किया, और मतलब सिखाते-सिखाते मैं और कॉम्पिटिशन्स में जाने लगी कि सारेगामापा, इंडियन आइडल, और फिर उसके बाद स्टेज परफॉर्मेंसेस और बहुत सारी जगहें। फिर धीरे-धीरे करके मैं नेशनल बाल भवन तक पहुँची। फिर वहाँ से मैंने मिनिस्ट्री के प्रोग्राम्स करना शुरू किए। हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, एचआरडी मिनिस्टर्स, इन सब के सामने मैंने परफ़ॉर्म किया। फिर एक दिन वहाँ से नोटिस आया कि राखी बांधने का मौका मिलना है, तो हमारी मैम ने मेरा नाम लिया। अच्छा, तो कहीं से आपने ट्रेनिंग ली है सिंगिंग वगैरह की? इसके बारे में बताइए थोड़ा। जी, मैंने ट्रेनिंग ली है। मैं अभी प्रवीण कर रही हूँ, प्रयाग संगीत समिति से 7th ईयर चल रहा है मेरा। अच्छा, एक अभी मुझे आपकी मम्मी से जब हमने बात की, तो हमें पता चला कि आप मथुरा से हैं। बरसाने के मंदिर से बहुत गहरा संबंध है आप लोगों का, तो वहाँ से क्या कनेक्शन है, और फिर सिंगिंग का उससे किस तरह मिलाप हुआ, ये बताइए। जी, हम बचपन से एक मंदिर वाले माहौल में रहे हैं। जो राधा रानी का मंदिर है बरसाने का, वो हमारा ही है, हम उसके पुजारी हैं। तो बचपन से ही भजन वाला माहौल चला है, तो तभी से हम गाते थे, कृष्ण की स्तुतियाँ गाते थे, राधा रानी के भजन गाते थे, तो तभी से सिंगिंग का शौक़ है। तो आपने देखा ये खुशी गोस्वामी किस तरह सिंगिंग के एक छोटे से लेवल पे प्रधानमंत्री तक पहुंची और फिर खुद पीएम की चहेती बन गई। नोएडा से रज़ा, ट्राई सिटी टुडे। ज़रूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।